Welcome guys, this is my spoken English class. Welcome to my study well 77. How are you to all? This is your very important class. यहाँ पर देख रहे हैं हम धांसो अंग्रेजी बोलने के धांसो टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इंग्लिश बोलने के लिए किस प्रकार से हम मॉडल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। आप ग्रामेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को विदाउट हेजिटेशंस हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। कैन बी, चलिए मॉडल वर्ब को पहले वीडियो में आपने काफ़ी मॉडल वर्ब्स को सीखे हैं। अब चलते हैं बाकी के मॉडल वर्ब्स इधर सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कैसे हैं आप सब? जुड़ जाइए हमारे इस क्लास से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हमारा वर्ड है कैन बी। फर्स्ट वर्ड है जो है हमारा कैन बी, यानी हो सकता है। यहाँ पर जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में आपको हो सकता है यहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर कैन बी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कैन बी का यूज़ करेंगे। कैन बी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस जैसे हो सकता है कि तुमने ऐसा काम किया होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में मिलना चाहिए। तो जैसे वह वहाँ जा सकता है, या इस प्रकार से हो सकता है तुमने ऐसा काम किया होगा, हो सकता है तुमने इंग्लिश बोली होगी, हो सकता है तुमने मोबाइल से पढ़ाया होगा, हो सकता है तो तुमने मेरे इस चैनल से पढ़ाई की होगी। इस तरह से सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद मे बी। शायद तुमने मेरा काम किया होगा, शायद तुमने इंग्लिश बोली होगी, शायद तुमने पूजा की होगी, शायद तुमने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, शायद तुम्हारे पिता मेरे घर आए होंगे, शायद तुम ऐसा। मे बी का यूज़ कैसे करते हैं? सो नेक्स्ट वर्ड, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। यहाँ पर मस्ट बी का यूज़ कैसे करेंगे? मस्ट बी पक्का होगा। तुम मेरे घर पक्का आए होगे, तुमने मेरे चैनल से पक्का पढ़ाई की होगी। जहाँ पर पक्का शब्द और लास्ट में वर्ब के बाद आपका होगा शब्द भी मिल रहा हो। जैसे तुमने ये कहानी पक्का सुनी होगी, तुमने यह स्टोरी दूसरों को पक्का सुनाई होगी, तुम्हारे टीचर ने ये तुमको पक्का पढ़ाया होगा, है ना। इस तरह से जहाँ पर वर्ड मिलता है वहाँ पर मस्ट बी का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। शैल बी का यूज़ रहा होगा, रही होगी। यहाँ पर तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल रहा है, जैसे कि वह इंग्लिश बोल रही होगी, शी विल बी। यहाँ पर शैल बी का यूज़ मैं इंग्लिश बोल रहा होगा, जैसा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, तो आई शैल बी स्पीक इंग्लिश। मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, आई शैल बी गो टू दिल्ली। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, तो आई विल। यहाँ पर आई विल का यूज़ कर सकते हैं, आई शैल का यूज़ कर सकते हैं। और वर्ब की यहाँ पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। आई शैल बी टीचिंग यू, इस तरह से आईएनजी जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर मॉडल वर्ब देख रहे हैं कि वुड बी का यूज़ करेंगे। हो रहा होगा, ऐसा काम हो रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह इंग्लिश बोल रहा होगा, वह तुमसे बातें कर रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसे वुड बी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वुड बी का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। विल बी। विल बी का रही होगी। शीता इंग्लिश बोल रही होगी, शीता विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। राहुल अपने स्कूल जा रहा होगा, राहुल विल बी गोइंग टू हिज स्कूल। मैं अपना काम कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग माई वर्क। मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा रहा हूँगा, तो सो आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। यह इस तरह से माइट बी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। माइट बी का यूज़ कैसे करेंगे? शायद ही मेरे पास कुछ पैसे होंगे, शायद ही मैंने ऐसा काम किया होगा, शायद ही तुम्हें मैंने पढ़ाया होगा, शायद ही मैंने तुम्हें सिखाया होगा। इस तरह से तो माइट बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? माइट बी का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। शुड बी। शुड बी यहाँ पर होना चाहिए। शुड बी का प्रयोग मतलब होना चाहिए के लिए करेंगे। तुम्हारे पास कुछ लोग होने चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से तो वो शुड बी का भी यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कुड बी। रह सकता, यानी रह सकता, बोल सकता, देख सकता, सुन सकता, इस तरह से यहाँ पर पास्ट में यूज़ होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कैन बी। कैन बी यानी सकता है। कैन बी का प्रयोग करते हैं। हो सकता है का प्रयोग भी कर सकते हैं और कैन बी का यूज़ करेंगे। हो सकता है तुमने ऐसा काम किया होगा, तो
मेरे घर आ सकते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तुम कहानियाँ सुन सकते हो, तुम दूसरों को पढ़ा सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं मे बी। मे बी का प्रयोग करेंगे शायद हो। मे बी अभी यहाँ पर देख लिया है। यहाँ पर कैन बी का यूज़ भी यहाँ आपने देखा, यहाँ पर मे बी का यूज़ यहाँ पर देख लिया, और वुड बी, तो वुड बी वाला यहाँ पर देख रहे हैं, ये वर्ड बार बार रिपीट हुए हैं। सो हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो हिंदी के शब्द जैसे हैं, कहीं होगा, है ना। तुम्हारा भाई कहीं होगा, तो वुड बी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तुम्हारा भाई कहीं होगा, तुम्हारा पेन कहीं खो गया होगा, तुम्हारा मोबाइल कहीं खो गया होगा। इस तरह से सेंटेंस जो बनाएंगे यहाँ पर ये सारे वर्ड का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं अंग्रेजी सीखो। सिर्फ 3 मॉडल वर्ब से ज़्यादा इस मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। एक तो आपको देखने को मिलेगा गागी के लास्ट में आता है वुड का, और दूसरा देख रहे हैं सलाह देने के लिए, जहाँ पर एडवाइस दी जा रही होगी, सलाह दी जा रही होगी, वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं और कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वुड का प्रयोग तो हमने आपको बताया भी है पहले वीडियो में, और एक बार फिर से सीख लेते हैं इसका। वुड यहाँ पर करता, करता, करती, करते, जहाँ पर वर्ड आता है वह अपना काम करता होगा, करता होगा, इस तरह से जहाँ पर आएगा वहाँ पर वह अपना काम करता होगा, वह इंग्लिश बोलता होगा, वह पढ़ाई करता होगा, वह मेरी बात सुनता होगा, वह टीवी देखता होगा, इस तरह से तो वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। कर रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कर रहा होगा, वुड बी, यहाँ पर वुड बी का यूज़ करेंगे। जैसे कर रहा होगा, वह इंग्लिश बोल रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह मेरी बात सुन रहा होगा, वह तुम्हें पढ़ा रहा होगा। इस तरह से जहाँ पर ये ऐसे वर्ड मिलेंगे वहाँ पर वुड बी का यूज़ करेंगे। चलिए वुड हैव का यूज़ कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे। कर चुका हूँगा या फिर होगा, कर चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा, वह इंग्लिश बोल चुकी होगी, वह मुझसे बातें कर चुकी होगी, वह अब तक घर पहुँच चुकी होगी। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं शुड का प्रयोग। तो शुड का प्रयोग यहाँ पर करेंगे शुड। शुड मतलब करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें पूजा करना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें दूसरों से मिलना चाहिए, तुम्हें मुझसे बातें करनी चाहिए, तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम सेंटेंस शुड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखने को मिल रहा है शुड बी। शुड बी का प्रयोग करेंगे होना चाहिए, होना चाहिए, तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। शुड बी का यूज़ करेंगे। तुम्हें दूसरों से विनम्रता से बात करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इस मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं शुड हैव। शुड हैव चाहिए था, तुम्हें बाजार जाना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, तुम्हें अपने कपड़े धोने चाहिए थे, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें मेरे घर आना चाहिए था, तुम्हें चाय पीनी चाहिए थी, तुम्हें खाना पकाना चाहिए था, तुम्हें पानी पीना चाहिए था, तुम्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए थी। इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, वहाँ पर शुड हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, शुड हैव का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कुड। कुड का यूज़ करेंगे सका या पाया, जहाँ पर मैं उसे नहीं पा पाया, वह मुझे नहीं मिला, या वह अपना काम कर सका, वह इंग्लिश बोल सका, वह मुझसे बातें कर सका, वह अब दिल्ली पहुंच सका। इस तरह से सेंटेंस मिलेगा, वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं कुड बी। कुड बी का यूज़ करते हैं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है तुम इंग्लिश बोल सकते, हो सकता है तुम दिल्ली पहुंच जाते, या फिर ऐसा कह सकते हैं हो सकता है तुम पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड मिल रहा है कुड हैव। कुड हैव का यूज़ करेंगे कर सकता था, यानी कर सकता था, तुम ऐसा कर सकते थे, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तुम बाहर जा सकते थे, तुम अंदर आ सकते थे, तुम पढ़ाई कर सकते थे, तुम किताबें खोल सकते थे, तुम पूजा कर सकते थे, तुम खाना खा सकते थे, तुम दूसरों से बातें कर सकते थे, तुम इंग्लिश बोल सकते थे। इस तरह से सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो कैसे लगी हमारी ये प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पर तो अभी हम फिलहाल आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस के सेंटेंसेस नहीं लेकर आए हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि मॉडल वर्ब को आप कैसे कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ पर कुछ मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस भी लेकर आए हैं, जो आप इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग पावर्स को कितना इम्प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैन बी का यूज़ होता है हो सकता है। हो सकता है के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है हो सकता है, और यहाँ पर एक सेंटेंस बना है ही कैन बी देयर। ही कैन बी देयर, वह वहाँ हो सकता है, वह वहाँ हो सकता है। ही कैन बी देयर, ही कैन बी देयर। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुड बी। हो सकता था, दे कुड बी कम, दे कुड बी कम, दे कुड बी कैम। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका
वुड बी यानी होगा। होगा के लिए यहाँ पर वुड बी का यूज़ किया गया है। तो कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका शुड बी यानी होना चाहिए, शुड बी यानी होना चाहिए। तो वी शुड बी एट शॉप, वी शुड बी एट शॉप, वी शुड बी एट शॉप। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा विल बी यानी होगा ही, ऐसा काम तो होगा ही, है ना। चलिए तो इसका सेंटेंस बनाया गया है आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, आई विल बी देयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मे बी यानी होगा, शायद होगा, मे बी यानी शायद होगा। तो ही मे बी स्टडिंग, ही मे बी स्टडिंग, ही मे बी स्टडिंग। नेक्स्ट वर्ड देखने को मिल रहा है मस्ट बी, जरूर होगा, मस्ट बी यानी जरूर होगा। वी माइट बी इन गोवा, वी माइट बी इन गोवा। नेक्स्ट वर्ड देखने को मिल रहा है माइट बी यानी चाहिए, शायद ही चाहिए, शायद ही। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंस जो आपका बना है ये माइट वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर आगे ऊपर चला गया है और मस्ट बी वाला है, ये मस्ट बी वाला नीचे आ गया है। तो ये सेंटेंसों को आप देख लीजिएगा, ये मिस्टेकन है, इनमें इम्प्रूव यानी इम्प्रूविंग सुधार कर लीजिएगा। तो मस्ट बी का प्रयोग वाला सेंटेंस ही मस्ट बी इन स्कूल, ही मस्ट बी इन स्कूल। और यहाँ पर माइट बी वाला जो है यहाँ पर वी माइट बी इन गोवा, वी माइट बी इन गोवा। शैल बी का यूज़ कहाँ पर कैसे कर रहे हैं देखिए, चाहिए था, चाहिए था। तो ही शैल बी गॉन, ही शैल बी गॉन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आउट टू, आउट टू का प्रयोग करेंगे चाहिए, शायद चाहिए, शायद चाहिए यानी आउट टू का प्रयोग। दे आउट टू कम, दे आउट टू कम, दे आउट टू कम। तो ये कैसी लगी हमारी ये प्रैक्टिस सेशन। तो क्लास को अपनी यहीं से एंड करते हैं। और ये सारे मॉडल वर्ब्स में आपने कितने मॉडल वर्ब्स लर्न किए और कितना आपने इस वीडियो से सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। what did you like to my this study, so please comment। तो हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।